हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और फिर से स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का 27th प्रॉब्लम, रिमूव एलिमेंट। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है और ये कई सारी कंपनीज जैसे कि टीसीएस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ रहेगा नम्स और एक इंटीजर दिया हुआ रहेगा वैल। हम लोग को ये नम्स एरे में से सारा वैल का ऑकरेंस डिलीट करना पड़ेगा और ये सब इन प्लेस होगा, यानी कि कोई एक्स्ट्रा एरे हम लोग बना नहीं सकेंगे। फिर हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा के, यानी कि वो वैल्यू सब जो कि ये वैल नहीं है। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, इसमें 2 अगर वैल है तो ये सब रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली के आंसर आएगा 1 2 3 4 5, के इक्वल्स टू 5 इधर आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। बट अब तो जो लीड कोड वाला लोग है वो लोग को तो चेक भी करना पड़ेगा हम लोग सही से कर रहे हैं कि नहीं, या फिर कुछ और तरीका यूज कर रहे हैं। तो इसलिए वो लोग स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि जो नम्स एरे रहेगा जो कि वैल्यू नहीं है, हम लोग को वो सब पहले लेके आ जाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ भी रहे कोई फर्क पड़ता नहीं है। इनिशियली आई इक्वल्स टू 0 है और ये चीज पूरा जे लूप में चलेगा, जहां पर जे रहेगा 0 से लेके लेंथ -1 तक। यहाँ पे लेंथ -1 यानी कि ये हो रहा है 7, सो जे चलेगा 0 से 7 तक। सो इनिशियली जे भी इक्वल्स टू 0 हो गया। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं क्या नम्स ऑफ जे, यानी कि नम्स ऑफ 0 नॉट इक्वल्स टू वैल है, नम्स ऑफ 0 जो कि 0 है नॉट इक्वल्स टू वैल है 2 जो कि है ट्रू। सो नम्स ऑफ आई यानी कि नम्स ऑफ 0 हो जाएगा नम्स ऑफ जे, मतलब नम्स ऑफ 0 इक्वल्स टू नम्स ऑफ 0। बेसिकली ये चीज यहीं पर असाइन हो जाएगा। होने दो, कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग आगे इसका इंपॉर्टेंस और समझेंगे 2 पॉइंटर का। फिर i इक्वल्स टू i+1 हो जाएगा, यानी कि i का वैल्यू हो जाएगा 1, j भी इंक्रीमेंट करके हो जाएगा 1। सो i इधर और j इधर। फिर अगेन चेक हो रहा है, अगेन नॉट इक्वल्स हो रहा है, सो वो उधर ही रहेगा। i फिर अगेन इंक्रीमेंट करके i आ जाएगा इधर, j तो नॉर्मली इंक्रीमेंट कर रहा है वो आ जाएगा इधर। सो i का वैल्यू हो गया 2, j का भी हो गया 2। अब देखिए नम्स ऑफ j, यानी कि ये जो 2 और ये 2 इक्वल हो जा रहा है, तो इसका मतलब इस जगह पे वो नहीं आएगा तो आइडियली i वहीं पर रहा, j आगे बढ़ जाएगा, यानी कि j का वैल्यू अब हो जाएगा 3। सो j इधर आ जाएगा। फिर वापस से 2 हो रहा है, अगेन नहीं होगा तो अगेन j इंक्रीमेंट होके आगे बढ़ जाएगा, तो j का अब अपना वैल्यू हो गया 4। अब देखिए नम्स ऑफ j जो कि 3 है, वैल का इक्वल नहीं है, सो वो नम्स ऑफ i में आ जाएगा, यानी कि ये जो 2 है यहाँ पर ओवरराइट होके हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है 2 हरा जाए तो, क्योंकि हम लोग को बस फर्स्ट में वो ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे ही वो हो गया i इंक्रीमेंट हो जाएगा, i हो जाएगा 3, यानी कि i आ गया इधर। j ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर रहा है 0, अगेन सेम चीज हो रहा है, सो ये 2 का जगह आ गया 0 और i हो गया अपना 4, यानी कि i आगे मूव कर जाएगा। j नेचुरली मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगेन नम्स ऑफ j जो कि 4 नॉट इक्वल्स टू वैल है, यहाँ पर अपना 3 के जगह आ जाएगा 4, क्योंकि नम्स ऑफ i इक्वल्स टू नम्स ऑफ j है। 4 आ गया, i इंक्रीमेंट होगा, i इंक्रीमेंट होके हो जा रहा है 5, यानी कि i आ जाएगा अपना इधर, और j अगेन नेचुरली इंप्रूव कर रहा है तो वो आगे जाएगा। फिर अब नम्स ऑफ j वैल का इक्वल है, सो कुछ नहीं होगा, जस्ट j आगे बढ़ जाएगा, j आगे बढ़ के लूप का काम खत्म, बस ओवर अपना। तो देखिए ये सब करने के बाद अपना जो एरे बना वो है 0 1 3 0 4, इतना तक अपना यूनिक एलिमेंट्स बन गया। आप लोग सोचेंगे आई तो आगे में, तो हम लोग वो क्यों नहीं लिए? क्योंकि देखिए वो बेसिकली आई अब अपना हम लोग कब ले रहे हैं, जब एक इंसर्ट करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए वो आई आगे बढ़ गया था। तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि वो आई को हम लोग सिंपली रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर हम लोग आई को रिटर्न करें तो वो आंसर आएगा 5, यानी कि आई इक्वल्स टू 5 आंसर आएगा। तो एक्चुअली में देखिए 5 ही जा रहा है। अब इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि फुल n टाइम्स हम लोग इटरेट किए हैं। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू वेरिएबल तो लिए नहीं है, तो अगेन ऑर्डर ऑफ 1 ये रहेगा अपना स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलिए इसका पाइथन प्रोग्रामिंग देख लेते हैं।
तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, i इक्वल्स टू 0 रहेगा और जे लूप चलेगा 0 से लेके n तक। फिर हम लोग चेक करेंगे नम्स ऑफ जे नॉट इक्वल्स टू वेल अगर हुआ तो नम्स ऑफ i इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे आ जाएगा। अगर वो रिपीट हुआ तो कोई इशू है नहीं, क्योंकि एट द एंड मेरा वो रिपीटेशन नहीं आएगा। और जब भी ये जो वेल का इक्वल नहीं हो रहा, जब भी वो आए तो i इक्वल्स टू i प्लस 1 हम लोग सिंपली कर देंगे और जब लूप से निकल के हम लोग रिटर्न आई कर देंगे, क्योंकि इसका रीजन हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। सो ये है अपना रिमूव एलिमेंट्स का कंप्लीट लॉजिक और उसका पाइथन प्रोग्राम। उम्मीद कर आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टाटा।